व्यूअर्स, कैसे हैं आप? दुआ करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं उसका नाम है चिकन पॉप्सिकल नगेट्स। तो ये बहुत ही इजी जो है ये रेसिपी है और स्पेशली ये जो है लंच बॉक्स जो है ये रेसिपी है और झटपट से तैयार हो जाती है। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये हमने चिकन ले लिया है, ये 500 ग्राम चिकन लिया है हमने। इसमें जाएगा जी हाफ टी स्पून जो है काली मिर्च का पाउडर, हाफ टेबल स्पून जो है लाल मिर्च का पाउडर और हाफ टेबल स्पून इसमें नमक ऐड होगा। 2 चम्मच ही हम इसमें सिरका यूज करेंगे, 2 चम्मच इसमें सोया सॉस जाएगा, 1 टेबल स्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और हाफ टेबल स्पून जो है इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। तो ये स्मॉल साइज में जो है ये मीडियम साइज में ब्रेड है, तो आपने जो अगर लार्ज हो तो आप इसके 4 स्लाइसिस लीजिएगा। तो मैं ये स्मॉल में है तो इसके 5 स्लाइसिस ले रही हूँ और साथ हम इसमें ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के रेसिपी का आगाज करते हैं जी। तो चिकन में हम अपने मसाले ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें जी जाएगा सिरका, अब इसमें हम ऐड करेंगे सोया सॉस, अब इसमें जाएगा जी कॉर्नफ्लोर, और साथ ही हम इसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो डाल देंगे और इनको जो है हम मैरिनेट करने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में लगा देंगे जी। तो ब्रेड हमने ले ली है। अब ब्रेड के जो है हमने ऐसे इनके किनारे काट देने हैं और ये आप बना लीजिएगा जी ब्रेड क्रम्स। रेसिपी मौजूद है। इसी तरह से हमने सारे जो हैं ब्रेड को ऐसे इनके किनारे से अलग कर देने हैं और इसके बाद जो है हमने इनको इस तरह से कटिंग करके तो इसको चॉपर में डाल के तो इसको चॉप कर लेंगे। इनको ब्रेड क्रम्स जो है वो बना लेंगे जी। तो ये देखिए इस तरह से हमने इनको काट लेना है और अब हम इनको चॉपर में डाल देते हैं और चॉप कर लेते हैं जी। तो ये हमने क्रम्स बना लिए हैं। तो अब हम चॉपर में जो चिकन मैरिनेट हमने करने के लिए रखा था 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में, अब वो भी डाल के इसको भी चॉप करते हैं जी। तो अब चिकन को भी हम चॉप कर लेंगे जी। तो चिकन हमारा अच्छी तरह से चॉप हो गया है, कीमे की शेप में ये आ गया है। तो अब जो हमने ब्रेड क्रम्स बनाए हैं वो भी हम इसी में डाल के तो इनको इकट्ठे को चॉप कर लेते हैं जी। तो हमारे जो है वो चिकन और ब्रेड जो थी वो अब चॉप हो चुकी है जी। तो ये देखिए चिकन और ब्रेड का जो है हमारे पास जो मटेरियल है वो अच्छी तरह से चॉप हो चुका है, रेडी हो चुका है। तो अब आपने ऐसे ही थोड़ा सा ऑयल लेना है और इसके ऊपर ऐसे लगा के तो अच्छी तरह से इसको 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद इसको अच्छी तरह से आपने हाथों की मदद से जो है इसको वैसे प्रेस करते जाना है और ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना, बस ऐसे थोड़ा सा ऑयल लगाना है। और अब आप इसको 4 से 5 मिनट के लिए अपने हाथों से अच्छी तरह से प्रेस कर लें ताकि अच्छी तरह से मटेरियल मिक्स हो जाए जी। तो ये देखिए कटिंग बोर्ड पे जो है हमने थोड़े से ब्रेड क्रम्स फैला दिए हैं। तो अब हम जो अपना मटेरियल है वो इसको इसके ऊपर रख के तो इसको जो है आराम आराम से प्रेस करेंगे जी। तो ये देखिए इसको हमने लाइट सा प्रेस किया है और इसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं। ये देखें आप, इतना चौड़ा बस आपने ये रखना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। तो अब आपने इसको जो है बिल्कुल सीधी जो है इसकी आपने छुरी की मदद से ऐसे आपने इसको कट कर देना है जी। आपने ऐसे ही इसमें ऐसे इसको लाइन लगानी है, ये देखें इस तरह से। और ये देखिए इसके बाद आप इसको ये देखें इसकी सेंटर में ये शेप बन जाएगी, इसको यहाँ से कट कर लीजिएगा। इसके हम 3 जो हैं पॉप्सिकल बनाएंगे, ये देखें, और ये भी सेंटर से कटिंग होगी जी। तो अब आपने लाइट सा ऑयल लेना है इस तरह से हाथों के ऊपर और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके ऐसे ही 1 बाय 1 पीस जो है आपने उठाते जाना है, ये देखें इसी तरह से। और ये देखें ऊपर से इसको आपने गोलाई की शेप दे देनी है और नीचे से आपने इसको इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट करना है, ये देखें। और ये आइसक्रीम स्टिक्स हैं हमारे पास, तो ये आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके आप इसमें डाल दें सेंटर से
और इसको फिर इसकी शेप मेंटेन कर लें। ये देखें, ये देखें, इतनी इसकी चौड़ाई हो, इससे ज़्यादा आपका ना हो, क्योंकि ये अभी ये कच्चा चिकन है। तो अभी हम इसको जो है वो लो फ्लेम पे जो है, लो मीडियम फ्लेम के दरमियान में इसको हम फ्राई करेंगे, तो ये पक भी जाएगा और बहुत ही मज़े का बनेगा और क्रिस्पी बनेगा। ये देखिए, इस शेप में आपने इसको ले आना है। इसको अच्छी तरह से इसकी शेप दे दें। ऊपर से आप लाइट से ऐसे ऑयल लगा लें ताकि आपके हाथ से भी चिपके ना। अब ये देखिए, अब हम इसको फ्राई पैन में डालते हैं जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आपने इस तरह से डाल देना है जी। तो ये देखिए, हमने दूसरा भी जो है ये रेडी कर लिया है। अब हम इसको भी फ्राई पैन में डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो ये देखें, ये हमारे माशाल्लाह से लो फ्लेम पे जो है ये पक रहे हैं। तो ये तो हमने आपको दिखाए हैं अंडे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग के बगैर। तो अब हम जो नेक्स्ट बना रहे हैं वो हम उसमें हम अंडे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे और वो भी आपको दिखाते हैं जी। तो ये देखिए, इसी तरह से हमने अभी अंडे की कोटिंग वाले कर रहे हैं। अगर अंडे की कोटिंग वाले आपको करके दिखाते हैं, आपने इस तरह से इसको जो अंडे को जो है बड़ी केयरफुली आपने इसको ऐसे कोट करना है और उसके बाद आपने इसको ब्रेड क्रम्स में लगा देना है। इस तरह से इसकी शेप आपने बस मेंटेन रखनी है। इंशाल्लाह ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है और बड़े ही लजीज और बेहतरीन आपके जो हैं पॉपिसल जो है नगेट्स रेडी हो जाएंगे। ये देखिए, अब आपने इसको केयरफुली ऐसे उठाना है। ये देखें, ऐसे स्टिक की मदद से उठाएं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इसको ऑयल में बड़ी केयरफुली आपने डाल देना है जी। तो अब ये भी रेडी हो चुका है। अब इसको भी हम बड़े ही एहतियात से इसको भी हम इस तरह से डाल देंगे जी। तो ये देखिए, मैंने इनको जो है इनकी साइड चेंज कर ली है। देख लें, इसको लो फ्लेम पे बनाइएगा, किस कदर खूबसूरत और टेस्टी बने हैं। और आप देखें कि माशाल्लाह से उनकी शेप भी कितनी खूबसूरत बनी है। तो आप प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को ऐसे ही इसको जो है सेम आप फॉलो कीजिएगा। बहुत इजी वे में मैंने आपको बताए हैं जी। तो व्यूअर्स, माशाल्लाह से ये देखें, हमारे जो है पॉप्सिकल नगेट्स बिल्कुल रेडी हैं। तो अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं जी। तो व्यूअर्स, हमारे पॉप्सिकल नगेट्स जो हैं ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हैं। आपकी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से बच्चों के खाने के लिए किस कदर इजी है ये। तो आप प्लीज़ मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और व्यूअर्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपनी दुआओं में आप बहुत याद रखिएगा। तो आपसे इजाज़त लेते हैं। फी अमानुल्लाह।